आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 8। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब उर्वशी ने अर्जुन से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। स्वर्गलोक के उस सबसे बड़े उत्सव में उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थीं। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नाच रही थीं। विशाल नेत्र वाले हे इंद्र कुमार अर्थात हे अर्जुन, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। हे अनग अर्थात हे आर्य श्रेष्ठ, हे शत्रुनाशक, तदंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता देवराज इंद्र की आज्ञा सिरोधार करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के बस में हो गई हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, मेरे हृदय में भी चिरकाल से ये मनोरथ चला आ रहा था। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, स्वर्गलोक में उर्वशी की ये बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले। अर्जुन बोले, हे सौभाग्यशीले, हे भामिनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। हे वरानने अर्थात हे सुंदरी, निश्चय ही मेरी दृष्टि में तुम गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। हे सुबह पवित्र मुस्कान वाली हे उर्वशी, मैंने उस समय सभा में तुम्हारी ओर एक टक दृष्टि से देखा था। उसका एक विशेष कारण था, उसे बताता हूँ, सुनो। तुम आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी हो, ऐसा जानकर मेरे नेत्र खिल उठे और इसी पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहाँ एक टक देखा था। हे अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज भी मेरे लिए परम गौरवमयी हो। हे वरवर्णी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में प्रणत हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मेरी रक्षा करनी चाहिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, कुंती पुत्र अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा। उर्वशी बोली, हे अर्जुन, तुम्हारे पिता देवराज इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और काम बाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते, अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजड़ों के ही समान रहेगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, फड़कते होठों से इस प्रकार श्राप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। उधर शत्रुदमन पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए और रात्रि में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वो सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कहा सुनाई। साथ ही उसके श्राप देने की बात भी बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। तब पिता इंद्र ने अपने पुत्र को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर कहा, हे तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। हे महाबाहु, तुमने अपने धैर्य, इंद्रिय संयम द्वारा
ऋषियों को भी पराजित किया है। हे मानद अर्थात हे आदिश्रेष्ठ, उर्वशी ने तुम्हें जो श्राप दिया है वो तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। हे अनग, तुम्हें पृथ्वी पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। हे वीर श्रेष्ठ, उर्वशी के दिए हुए श्राप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर शूरवीरों का संहार करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके श्राप की चिंता छूट गई। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।